मीरब, ज़बान को लगाम दो। सब कुछ तुम्हारी जिद की वजह से हो रहा है। तुम्हें कहा था ना कि माएं बेटियों के घरों में नहीं रहा करती। अगर ऐसे मुमकिन होता तो लोग बेटे क्यों मांगते? ये सब कुछ उस ज़बाहत की वजह से हो। भाभी, मैं तो कहती हूँ उसे इसी वक्त इस घर से बाहर निकाल दे। कैसे करूं उल्फत? मेरे बेटे का घर उजड़ जाएगा। इसे छोड़ दो। पर तुम्हारी इज्जत एकदम मेरी जान ले लेगी। कमाल के साथ सुलहनामा साइन कर दो। यहाँ से जाने दो। यहाँ नहीं रहना चाहती मेरा। आप यहाँ से जाना चाहती हैं तो चले, मैं भी आपके साथ चलूंगी, लेकिन मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मेरा बस कर दो। नहीं माफ कर सकती उन लोगों को जिन्होंने आप को बचाया, कभी खुद को कभी माफ नहीं करना, क्योंकि ये बात ना मान के और मुझे अपनी जिद पे अड़कर सबसे ज्यादा दुख मुझे तुमने पहुंचाया। अम्मी, जाओ जाके नाइला बेगम को खाना खिलाओ, उनको पूछो, जाओ। मेरे को कहाँ थी तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। आपको मेरी जरूरत थी क्या? कैसी बात ही कर रही थी? इस वक्त मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। अम्मी को भी मेरी जरूरत थी, मैं अम्मी के साथ थी। तो ठीक है, लेकिन तुमने मेरी अम्मी की हालत देखी? वो गम से निढाल हो रही है, तुम उनके पास नहीं गई? हम मेरी अम्मी के पास गए, उनके आंसू साफ किए, उनके सामने शर्मिंदा हुए कि आपके होते हुए इस घर में अम्मी के साथ कैसा सलूक किया गया। तुम्हारे सामने इस वक्त मेरे पास फुर्सत है। लोग ताजियत के लिए घर आ जा रहे हैं, मैं क्या छोड़ के चला जाऊं सब कुछ? आपको सबके सर पे हाथ रखना होगा ना, जो आपके बाबा की मौत की जिम्मेदार है, जिनके अल्फाज तलवार से भी ज्यादा तेज थे। अपनी बहन के सर पर बाप बनकर हाथ रखना होगा ना आपको। मैं मजबूर हूँ। क्या है भाई, दरवाजा ही नहीं जल्दी खोल रहे थे। कौन है कौन है?
फिरोजा, टाइम देखा? 1:30 बज रहा है। हाँ तो जब शूट पैकअप होनी थी तभी घर आती ना वापस। और ये कपड़े पहन के आई हो, बुर्का नहीं पहना? रात के इस वक्त कौन देख रहा है मुझे? तुम इस हुलिये में होती हो सारा दिन? जाहिर है स्टेटस वाले लोगों में उठती बैठती हूँ। उनके क्लास के हिसाब से अब कपड़े पहनूंगी मैं। अब ये उनके सामने बुर्का पहन के क्या साबित करूंगी मैं? फिरोजा किस बस, शायद तुम भूल रहे हो मेरी किसी भी बात में तुम मुदाखलत नहीं कर सकते। अगर तुम ऐसा करोगे तो अपनी माँ की तरफ चली जाऊंगी, जिसे कम से कम मेरे फन की कदरों कीमत तो पता है ना। फिरोजा, बस बस, पूरे 25,000 रुपए कमा कर लाई हूं मैं। तुम एक दिन में कमा सकते हो? नहीं ना, इसलिए आइंदा से कोई बात करने की कोशिश ना करना, ना मेरे देर से आने से और ना ही मेरे कपड़ों पे। समझ आ रही है? अदनान, नाश्ता बनने में भी टाइम था। मैं आपके लिए अंडा पराठा बना के लेके आ गई। ये ले खाएं। ये क्या है? ये पराठा है, पापड़ है और इतनी मलाई यार चाय में। किसने बनाया? तुमने बनाया है? नहीं, मैंने नहीं बनाया। सबाह किचन में बर्तन धो रही थी। मैंने कहा सारे काम छोड़ो, अदनान के लिए पहले अंडा पराठा बनाओ। अच्छा, तो मैडम अब किचन में भी पहुंच गई हैं? जी हाँ, किचन में भी चली गई हैं। अम्मी का हुक्म था, सारे काम वो ही करेंगी। मैं भी सुबह सुबह उन्हें किचन में लेके आ गई। चले अपनी ड्यूटी निभाएं। गुड, बहुत अच्छे। बस एक बात का ख्याल रखना कि सिर्फ सबाहत नहीं है जिसको उसकी औकात में रखना है आपने। हाँ अदनान, मैंने भी तहैया कर लिया। अब मैंने भी हर किसी से फायदा उठाना है। वरना अम्मी के बाद तो मेरे हाथ कुछ भी नहीं आना। वेरी गुड। अब की ना आपने मेरी बीवी वाली बात। वेरी गुड। और अब जाके जो आपके वालिद साहब की आखिरी मोहब्बत है ना, उनसे बोलें कि नाश्ता ठीक से बना के भेजें। अदनान, मैं आइंदा से उसको समझा दूंगी भी तो आप खा लेना। इतना बुरा पराठा तो नहीं बनाया उसने। यार अब इतने प्यार से बोलोगी तो खाना पड़ेगा। चाय ले लिया? फुर्सत मिल गई तुम्हें यहाँ आने की? मैं अपनी कोताही के लिए आपसे माफी चाहती हूँ, लेकिन जो कुछ भी हुआ, आप खुद सोचिए उसमें मेरी पोजीशन क्या होगी। देखो मीरा, एक बात मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं, जितने इल्जाम सबाहत पर लगे हैं ना, मुझे उनमें से किसी पर भी यकीन नहीं है, लेकिन उतना ही यकीन और भरोसा मुझे अपने शौहर आशिक साहब पर है। तुम्हारी माँ की वजह से मेरे शौहर की जान गई है, इसलिए मुझे तुम्हारी माँ से शदीद नफरत होने लगी है। ठीक है आंटी, आप जितनी चाहें मेरी माँ से नफरत कर लें, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन प्लीज अपना ख्याल रखें। अपनी माँ के लिए मैं हूं। मेरा अली तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, उसे छोड़कर जाने की बात अब कभी करना मत। अली के बगैर जीने का तस्वर मैं भी नहीं कर सकती आंटी, लेकिन लफ्ज़ मोहब्बत के माने जब मुझे मालूम हुआ
तो वो सिर्फ माँ थी। उसके अलावा भी कोई मोहब्बत हो सकती है, ये मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। ये मत भूलो कि वफादार शौहर से बढ़कर औरत के लिए और कोई नेमत नहीं होती। नहीं, माँ से बढ़कर कोई रहमत या नेमत नहीं है। रब का दूसरा रूप माँ होती है। अब चाय पी ले, मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। कमाल, तुम्हें पता है मैंने जब से शोबिस ज्वाइन किया ना, मुझे जिंदगी बड़ी हसीन लग रही है। फिरोजा, ये जिंदगी के मसनूई रंग है, ये इनके पीछे भागना छोड़ दो। तारीखी में बदलते देर नहीं लगती। नाश्ता कर लो। वैसे कितनी दकीनूस है ना तुम्हारी सोच। मैंने तो बहुत हसीन, खूबसूरत, हंसते मुस्कुराते चेहरे देखे हैं। कभी उन चेहरों के पीछे छुपा हुआ कर्ज देखा है? कर्ज के पीछे भागते हुए लोग एक दूसरे से जल्दबाजी में शादियां भी कर लेते हैं और फिर तलाक़ें भी हो जाती हैं। लगता है सारा दिन तुम सोशल मीडिया को देखते रहते हो और अपने सर को खपाते रहते हो। मुझे तो लगता है कि एक दूसरे से झगड़ने से तो बेहतर है ना महीने भर में तलाक लो और नए सफर को निकल जाओ। ये जिंदगी भर रोने धोने का क्या फायदा। फिरोजा, ये क्या कह रही हो तुम? मुझे बताओ, वो तुम्हारे गाड़ी वाले बिजनेस का क्या बना? कुछ नहीं, उसके भी पैसे देने हैं और इसीलिए छुप कर घर पर बैठा हूं। अच्छा, वो बैग दो, मेरा बैग दो। 10,000 दे रही हूँ तुम्हें। उस बंदे को दो और अपनी जान छुड़वाओ और अगली किस करवा लो। नहीं फिरोजा, इसकी जरूरत नहीं। अरे रख लो, अब खुद को इतना गैरतमंद साबित मत करो। तुम्हारी माँ और बहन तुम्हें बेगैरत साबित कर चुकी हैं। रख लो। और कितनी बार बोला है कि ढाबे का खाना मत लाया करो। देर हो रही है, मुझे जा रही हूँ मैं, खुद ही खा लेना। ये आप क्या कर रही हैं? अली बेटा, प्लीज आप ये मत करें। अली बेटा, आप नहीं चाहती ना कि मेरा घर बसा रहे? अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। अगर आपको लग रहा है ना कि आप खुद को सजा दे रही हैं, तो ऐसा नहीं है, आप मुझे सजा दे रही हैं। क्योंकि मीरा ये सब देखेगी तो वो मुझे छोड़ के चली जाएगी। क्योंकि कोई भी बेटी ये बर्दाश्त नहीं करेगी कि उसकी माँ उसके घर के अंदर नौकरानी बन के रहे। और आंटी, ये घर मेरा भी तो है और मैं भी तो आपका बेटा हूं, तो फिर क्यों? अली बेटा, कुछ माँ इतनी बदनसीब होती हैं कि न बेटी का घर उनका होता है न बेटी का। लेकिन जिंदगी तो काटनी पड़ती है ना, क्या करें। आप जानती, मीरा नाराज है मुझसे। फिर काम करवा ली, मुझे किसी फलाही इदारे में छोड़ो बेटा।
बहुत सुकून मिला मुझे सबाहत। तुम्हें अजियत भरी सांसों के साथ अपनी जिंदगी की गिनती पूरा करते हुए अब ऐसी जियोगी तुम कातला। तुम अली से बातचीत भी नहीं कर रही? आपसे किससे कहा? मेरे बली लाखों में एक है, मेरी वजह से उसे परेशान मत किया करो। वादा किया था अली ने मुझसे। बेटा कुछ बातें उसके बस में नहीं है ना। और वैसे भी मेरे साथ अली का रवैया बहुत अच्छा है। रोजाना आता है, मेरे पास बैठता है, मेरा हाल अहवाल पूछता है, ख्याल रखता है। इतना अच्छा रवैया तो मेरी बेटी का भी नहीं था मेरे साथ। तेरे बेटे का जिक्र तो मेरे सामने मत ही किया करें आप। नीरब, लेकिन तुम्हारे अब्बू के जाने के बाद मुझे तो उन्हीं हालात में रहने की आदत है ना। जानती हूँ मैं, सब याद है मुझे, देखा है मैंने सब। इसलिए मैं आपको एक पुरसकून अच्छी जिंदगी देना चाहती हूँ अम्मी। मुझे डर लगता है कि तुम्हारी ये चाहत कहीं सब बर्बाद ना करते। मेरा भी घर है अम्मी, सिर्फ मसरतबाजी या उल्फत पप्पू का नहीं। मेरे ही घर में मेरी माँ के साथ ऐसा रवैया, मैं ये सब कुछ क्यों बर्दाश्त करूं? क्योंकि घरों के तौर तरीके रस्म रिवाज के मुताबिक चलते हैं, और तुमने ये जो रीत डाली ना कि माँ बेटी के साथ ही ससुराल आ जाए, ये गलत थी। इसलिए अब अपनी ज़बान बंद रखो और अपना रवैया अपने शौहर के साथ दुरुस्त रखो बेटा। मैं नहीं चाहती कि लोग ये कहें कि माँ ने बेटी का घर बर्बाद करवा दिया। कल को अली के दिल में भी ये ख्याल आ सकता है ना, इसलिए तेरी गोदी में है मेरी दुनिया बसी, तू ही दुआ है मेरी, तू ही हंसी। माँ तेरे बिना अधूरा लगे जहां, सारे रिश्ते नाते धोखे से भरे, तेरा प्यार है जो दुनिया से परे। मेरा ऑफिस से 2 ईमेल्स आए हैं, वो देख लेना जरा। देख चुकी हूँ, जवाब भी दे दिया कि मैं छुट्टियों के बाद देख लूंगी। अब तक नाराज हो मुझसे? नहीं, मैं आपसे कैसे नाराज हो सकती हूँ भला? बीवी हूँ आपकी, जो हुक्म देंगे करना पड़ेगा। बताइए क्या काम है? झाड़ू पोछा करना है या फिर किचन संभालना है? मेरे अब ये तुम्हारे काम नहीं। हाँ, मैं तो भूल ही गई, ये सब काम तो मेरी अम्मी की जिम्मेदारी है ना। मैं जाती हूँ, जाके उन्हें याद दिला देती हूँ। नीरब फॉर गॉड से, मतलब इस तरह घर के मामला तो नहीं हल होंगे ना। अगर हम आपस में इस तरह दूरियां रखेंगे तो कैसे होगा ये सब कुछ? और क्या हाल है आपके पास, सिवाय इसके कि मैं अपनी अम्मी को यहाँ से निकाल बाहर करूँ, या फिर जो चल रहा है जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। अपनी अम्मी को अपनी हड्डियां तोड़वाने दो, इस घर की नौकरानी बनाकर। मेरे मैं एक और घर अफोर्ड कर सकता हूँ। जो चाहिए होगा आंटी को, वहां पे मुलाजिम रख देंगे, ड्राइवर, जो कुछ। और मैं इस पछतावे के साथ जीती रहूं कि मैं अपनी अम्मी को अपने साथ नहीं रह सकी। इसके अलावा और क्या हाल है हमारे पास?
फिर ठीक है, मैं भी अपनी अम्मी के साथ रहूंगी। इस तरह उन्हें तन्हा नहीं छोड़ सकती। और मैं क्या करूं? जहाँ मैं रहूंगी वहां मेरे साथ रहेंगे। मीरा, मैं अपनी अम्मी को कैसे छोड़ सकता हूं? अम्मी इस वक्त सदमे की हालत में, और तुम चाहती हो मैं उनको छोड़कर चला जाऊं? मेरी अम्मी की तो उम्र गुजर गई सदमे सहते सहते। तो मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपनी अम्मी को छोड़कर चले जाएं, बस आपसे इंसाफ मांग रही हूँ। अगर आप मुझे इंसाफ दिला सकते हैं तो ठीक है, वरना मेरे पास कुछ नहीं है सिवाय अपनी अम्मी के, कि वो कुछ भी सोच सको। मीरा, ये सुलहनामा है मीरा बली की जानिब से, जो कि मैंने कोर्ट में भी जमा करवा दिया है, और जो उन्होंने आपके मुकदमा किया था उन्होंने वापस ले लिया है। और घर बदस्तूर है, स्टे ऑर्डर है, जो कि आप सेल नहीं कर सकते। ये घर आपकी वालिदा की मलकियत है। वकील साहब, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि रोज़ रोज़ कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। बहुत एहसान है मीरब का मुझ पर। आपके लिए यही बेहतर है कि आप अपने जाली तरीकों से घर को फरोख्त करने का ख्याल अपने दिल से निकाल दें। मैं तो खुद ऐसा कुछ नहीं करना चाहता, बस किसी के बहकावे में आ गया था। और अब आपको चाहिए कि अपनी वालिदा और बहन का शुक्रिया अदा करें, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उन्होंने आपको माफ़ कर दिया। वकील साहब, एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरा शुक्रिया और मेरी माफ़ी मीरब तक पहुंचा सकें तो। सॉरी, ये जसारत तो आपको खुद ही अदा करनी होगी। चले, मैं चलता हूँ। थैंक यू। अली, तुम्हारे बाबा की मौत ने मेरा दिल और दिमाग बदल कर रख दिया है। जब आशिक साहब थे तो मैं कुछ सोचती नहीं थी। वो जो कहते थे मैं मान लेती थी। तुम्हारे बाबा की सोच के पीछे मैं अपनी पूरी जिंदगी गुजारती चली गई, लेकिन उनके जाने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि इंसान को अपनी जिंदगी अपनी सोच के मुताबिक गुजारनी चाहिए, ना कि किसी के कहने पर। अम्मी, आप दूसरों की सोच की वजह से अपनी खूबसूरत सोच को क्यों बदल रहे? आंटी ऐसी नहीं है। अली, सबाहत की हमदर्दी ने और आंसुओं ने आशिक हुसैन की जान ली है। जिस तरह सबाहत मजलूम बनकर आशिक साहब की हमदर्दी हासिल करती थी ना, उसी हमदर्दी ने आशिक साहब की जान ली है। हमें कौन सी बेटी अपनी माँ को अपने घर में नौकरानी बना हुआ देखेगी और वो बर्दाश्त करे? आपको क्या लगता है कि मीरब ये सब बर्दाश्त करेगी, वो मुझे छोड़ के चली जाएगी? बस इतनी ही थी मीरब की मोहब्बत, वादे, कस्में। अम्मी, वादे मैंने किए थे, कस्में मैंने खाई थी। आज मेरे ही वादे टूट रहे हैं, मेरी कस्में झूठी साबित हो रही हैं। तुम जानो तुम्हारे वादे और कस्में, लेकिन मेरा तो नाकाबिले तलाफी नुकसान हो गया है ना।
जो सब्र करने के लिए तुम मुझसे कह रहे हो ना अली, वो मैं कर नहीं पाऊंगी। मैं अपने सुहाग के कातिल को इस घर में नहीं देख सकती और ना ही उसको अपने सर पे बिठा सकती हूँ। हमें मैं बस, मैंने कहा ना कि मेरी सोच बदल चुकी है और आइंदा कभी भी सबाहत की दरखास्त लेकर मेरे सामने मत आना और जाकर अपनी बीवी को भी बता दो। जाओ अली। ये क्या कर रही हो तुम? नानू के मेहमान चले गए? हाँ, उनके कमरे में कोई नहीं है, लेकिन ये तुम क्या कर रही हो? क्यों, आपको बुरा लग रहा है? हाँ, मुझे बुरा लग रहा है क्योंकि ये तुम्हारा काम नहीं है। जिनको हुक्म मिला है, उनका भी काम नहीं है ये। आलिया, क्या हुआ है तुम्हें? हाँ नानू, पहले मैं आपके कमरे की सफाई कर दूं, फिर अली मामू का कमरा साफ कर दूंगी। बाकी सारा घर तो सबाहत आंटी ने शीशे की तरह चमका ही दिया है। वो तो उसकी ड्यूटी है। अली का कमरा भी वही साफ करेगी। आप क्यों चाहती कि मेरे मामी शर्मिंदा होकर जीते जी मर जाएं और अपनी अम्मी को लेके यहाँ से चली जाएं? जो दिल में आता है करें। नानू, ये क्या हो गया है आपको? आप क्यों दादी और मामा बाबा की बातों में आके मेरे मामी के लिए कह रही हैं? नानू, बात को समझे। अब तुम मुझे समझाओगी? क्योंकि मैं जानती हूँ अली मामू मेरे मामी के बगैर नहीं रह सकते। आप क्यों ना जिंदगी से दूर करना चाहती हैं? मुझे मत समझाओ आलिया। जाकर सकीना से कहो सफाई करे यहाँ की। जाओ। मैं किस किताब में लिखा है दूसरी नहीं हो सकती यार। किताब मैं ही पढ़ा है ना यार। हाँ हाँ, मैं कॉल करता हूँ थोड़ी देर में, खाना खा लूँ जरा। ओके। अदनान, शायद सबाहत आंटी ने अली के लिए खाना बनाया था, मैं आपके लिए निकाल के लेके आ गई। ये ले खाए, अली के लिए वो और बना लेंगी। यार वैसे एक चीज अच्छी की है तुमने और अम्मी ने, पता, ये जो सबाहत और मीरब की राजधानी को तोड़ा है ना, वेरी गुड। आप बेफिक्र रहे, इन दोनों को जब तक मैं इस घर से निकाल नहीं लेते ना, सुख का सांस नहीं लूंगी। अब एक बात तो बताए, ये अब्बू के इंतकाल के बाद से अखलाक साहब तो बिल्कुल गायब ही हो गए। ऐसा लगता है जैसे उन्हें अफसोस ही नहीं था। यार मुझे भी नहीं पसंद आई उनकी बात। मैं तो कहता हूँ दफा करो ना, कोई और रिश्ता ढूंढते हैं। हाँ, आपको पता है जब से बाबा का इंतकाल हुआ है हालिया बहुत चेंज हो गई है, इतने तमीज से बात करने लगी है। मैं तो कहती हूँ अदनान, ये अच्छा मौका है, जो भी रिश्ता आता है ना बात पक्की कर देते हैं। क्या कहते हैं आप? क्या हो गया, सब्र करो। सबसे पहले मीरब और सबाहत को इस घर से बाहर करना, और आपने अम्मी को शीशे में उतारना है कि अब्बा के बाद सारी प्रॉपर्टी उनके पास है और वो उसूली तौर पे आपके नाम पे होनी चाहिए। कल को अगर अली हमें यहाँ से निकाल देता है, कोई नहीं पूछेगा उसे।
आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसा मौका ना मैं हाथ से जाने नहीं दूंगी, आप टेंशन नहीं लें। अच्छा बना है। हाँ अच्छा, ड्रिंक ही नहीं लाए तो? ओ, मैं लेके आती हूँ। हाँ नहीं, मुसरत आएंगे। हाँ तो मिल रहे हैं ना शाम में। ये सिर्फ 4 कपड़े नहीं धुलने, सारे कमरों की बेडशीट्स भी धुलनी है और पर्दे भी। और हाँ, बाद में धुली हुई बेडशीट्स को बिछाना भी है। कपड़े बहुत ज़्यादा है, आज ये धो लेती हूँ, बाकी पर्दे और बेडशीट कल धो लूँगी। जितना कहा जा रहा है उतना करो। जाओ, जाकर बेडशीट्स भी उतारो। जी। पप्पू, ये क्या कर रही हैं यहाँ? ये आंटी के काम नहीं है। हाँ तो बेटा, मुझे क्या समझा रहे हो? अपनी अम्मी से बात करो ना। मैंने तो हमेशा उनका हुक्म माना है। आप जानती हैं कि अम्मी ने कभी भी घर के कामों में दखल नहीं दिया, और जो कुछ भी होता आया इस घर में वो आपकी मर्जी से होता आया है ना। तो ये काम तो आप किसी मेड को भी कह सकती हैं करने को। बेटा, पहले भी तुम्हारी अम्मी का हुक्म चलता था और अब भी। नहीं हुआ क्या है, सब खैरियत तो है ना? सब खैरियत है बेटा, तुम जाओ मेरे के पास, वो बताती है तुम। सबाहत पर मुझे जरा भरोसा नहीं है, कहीं आपसे इंतकाम लेने के चक्कर में आपकी नस्ल का खात्मा ही ना करवा दे।